जय श्री माताजी. आपण सर्वजण श्रीमाताईंच्या प्रतिमेकडे पाहून प्रणाम करूयात आणि हळुवारपणे बंधन घेऊयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपणच साक्षात श्री आदिशक्ती आहात. आपल्या परमकृपेत आपल्या निर्मलचरणी ध्यान करण्याची अनुमती आम्हा सर्वांना प्रदान करा. आता आपण आपले डोळे हळुवारपणे मिटूयात आणि आपला उजवा हात जमिनीवर ठेवूयात. आपलं संपूर्ण चित्त आपण आपल्या डाव्या हाताच्या तळव्यापासून सहस्राराद्वारे उजव्या हाताकडे 7 वेळा नेऊया. आता आपण आपला उजवा हात मांडीवर ठेवूयात आणि डावा हात कोपरात वाकवूयात. आकाश तत्वाकडे करूयात. आपलं संपूर्ण चित्त आपण आपल्या उजव्या हातापासून सहस्रार आणि सहस्रारापासून डाव्या हाताकडे 7 वेळा नेऊयात. आता आपण आपले दोन्ही हात मांडीवर ठेवूयात. आपलं संपूर्ण अटेन्शन आपण आपल्या मध्य मूलाधार चक्रामध्ये गोलाकार क्लॉकवाईज 7 वेळा. परमपूज्य श्री माताजी, आपणच साक्षात श्री गणेश आहात. आपल्या परमकृपेत आमच्या मूलाधार चक्रातील सर्व दोष, सर्व बाधा, आमच्यामध्ये श्री गणेश तत्व जागृत होण्याच्या आड येणाऱ्या सर्व बाधा कृपा करून ह्या पृथ्वी तत्वामध्ये समर्पित करून घ्या व आमच्यामध्ये श्री गणेश तत्व जागृत करा. आम्हाला श्री गणेशांसारखे अबोधित व पवित्र बनवा. श्री गणेश साक्षात. ओम तमेव साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः. तर आपण आपला उजवा हात आपल्या ओटीपोटावर डाव्या बाजूला दाबून धरूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत कृपा करून आम्हाला शुद्ध आणि निर्मल विद्या प्रदान करा. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत कृपा करून मला शुद्ध व निर्मल विद्या प्रदान करा. कृपा करून मला शुद्ध आणि निर्मल विद्या प्रदान करा. आपण आपला उजवा हात आपल्या मध्य नाभी चक्रावर ठेवूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत कृपा करून आमच्यामध्ये लक्ष्मी तत्व जागृत करा. कृपा करून आम्हाला समाधानी बनवा. तर आपण आपल्या उजव्या हाताचा तळवा आपल्या नाभीच्या भोवताली आपल्या भूसागरावर गोलाकार क्लॉकवाईज फिरूयात 7 वेळा. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री आदिगुरु दत्तात्रय आहात. आपल्या परमकृपेत कृपा करून आमच्यामध्ये गुरुतत्व जागृत करा.
कृपा करून मलाच माझा गुरु बनवा. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या हृदयावर ठेवायचा डाव्या बाजूला. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत मी केवळ एक शुद्ध आत्मा आहे. मी मन नाही, बुद्धी नाही, शरीर नाही, अहंकार नाही. मी केवळ एक शुद्ध आत्मा आहे. कृपा करून आपण आमच्या हृदयामध्ये विराजमान व्हा. आपण आपला उजवा हात आपल्या मानेवर डाव्या बाजूला लावून धरू. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत मी निर्दोष आहे. मी निर्दोष आहे. मी निर्दोष आहे. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या कपाळावर दाबून धरूया. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत मी माझ्यासहित सर्वांना अगदी हृदयापासून क्षमा केली आहे. माझ्या मनात कुणाबद्दलही राग नाही, द्वेष नाही. मी माझ्यासहित सर्वांना अगदी मनापासून क्षमा केली आहे. कृपा करून आम्हाला सदैव क्षमाशील बनवा. तर आपण आपल्या उजव्या हातात आपल्या डोक्याच्या मागच्या बाजूला आपल्या बॅक आज्ञा चक्रावर दाबून धरूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत आमच्या हातून काही कळत नकळत चुका झाल्या असतील, काही अपराध झाले असतील तर कृपा करून आम्हाला क्षमा करा. कृपा करून आम्हाला क्षमा करा. आता आपण आपल्या उजव्या हाताचा तळवा आपल्या सहस्रारावर आपल्या टाळभागावर घट्ट दाबून धरूयात आणि जागच्या जागी गोलाकार क्लॉकवाईज 7 वेळा फिरूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपणच साक्षात श्री आदिशक्ती आहात. आपणच करते आहात, आपणच करविते आहात. आपल्या परमकृपेत कृपा करून आपणच आमच्याकडून ध्यान करून घ्या. कृपा करून आपणच आम्हाला निर्विचारिता प्रदान करा. आता आपण आपले दोन्ही हात मांडीवर ठेवूयात. आपलं संपूर्ण लक्ष आपल्या दोन्ही हातातून वाहणाऱ्या चैतन्याकडे आणि सहस्रारामध्ये केंद्रित करूयात. आणि ह्याच अवस्थेमध्ये आपण श्रीमातांची अमृतवाणी ऐकूयात. संगठित करना है उसको किस तरह से, जैसे कि सुई में हम फूल पिरोते, वो समग्रता किस तरह से इन 12 आदमियों की अलग अलग प्रकृतियों को इस तरह से एक सूत्र में बांधा. और जब उनकी जागृति हो गई तब मैंने देखा कि उनके अंदर, सबके अंदर एक सूत्रता बनती जाए, धीरे धीरे बनती. थोड़ी बहुत मेहनत भी करनी पड़ी है, लेकिन किसी को बताने के लिए, जनता जनार्दन को बताने के लिए मैंने सोचा अभी उसके लिए आसान नहीं, लोगों को समझने में बात नहीं. फिर कावलजी जहांगीर हॉल में एक प्रोग्राम का आयोजन, वहां मैंने पहले बताया कि कितने राक्षस आए, कितने राक्षसी आए, ये लोग क्या करेंगे. तो सब घबरा कहने लगे कि जब ऐसे माता जी बात करेंगे तो इनको कोई भी मदद कर देगा. तो सबने काम से बताया कि ऐसी बातें आप मत करिए, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाए. मैंने कहा अभी तक तो मुझे मारने वाला कोई पैदा नहीं और आप लोग निश्चिंत रहे. धीरे धीरे ये जो छोटी छोटी सरिताएं थी, सबके अंदर छोटी छोटी नदियां थी कुंडलिनी की, उनको मैंने कहा कि आप लोग सब मेरे कुंडलिनी पर ध्यान. तो ध्यान करते ही वो निर्विचार, और निर्विचार होते ही साथ उनको ये लगे कि मेरे साथ उनका बड़ा तादाद है. धीरे निर्विचारिता बढ़ने लगी. धीरे धीरे सामूहिकता का एक नया प्रकाश हुआ. ये पहले मैंने कावलजी जहांगीर हॉल में देखा. हिंदुस्तानी लोग जो है, भारतीय लोग हैं, ये इस भूमि में इससे पैदा हुए हैं कि ये बड़े ही धार्मिक, बहुत ही सुंदर इनका जीवन रहा होगा, क्योंकि हिंदुस्तान में इतनी मेहनत नहीं करनी. बहुत जल्दी लोग पार हो जाते थे. शुरुआत में जरूर थोड़ा बहुत समय लगा, लेकिन प्रदेश में तो हाथ टूट जाए. किसी की कुंडली नहीं उठाना मुझे ऐसे लगता है जिसको पहाड़ उठाए चले और फिर धड़ से नीचे गिरे, उठाओ फिर धड़ से. और फिर जब कलेक्टिवली सामूहिक में, तो बड़ी मुश्किल और अजीब और गरीब सवाल पूछना, ये और वो दुनिया भर की बात.
जब मैं उसका जवाब देती तो हैरान हो जाती कि ये इतना जानती कैसे है, इनको ये सब मालूम कैसे। बड़ी मेरी परीक्षा कर, क्योंकि अहंकार बहुत ज्यादा। अब धीरे धीरे ऐसी चीज हुई, जैसे लंदन में पहली मरतबा 7 सहयोगी आए, वो 7 हिप्पी थे पहले और ड्रग्स लेते, उनसे वो सहयोगी बन गए। इससे मतलब ये तो हुआ कि एक तरह का सहारा मिल गया, निश्चिंती हो गई कि सहयोग से लोग ड्रग छोड़ दें। लेकिन अब ये ड्रग एडिक्ट्स को चुकाने लगाना कोई आसान नहीं। उसे एक अच्छा ही, क्योंकि उन पर जो हमने मेहनत करी उससे एक अनुभव आ गया। कठिन से कठिन भी कोई इंसान हो, जब उसकी इच्छा होती है कि उसे योग प्राप्त होना चाहिए, उसे आत्मज्ञान होना चाहिए, इच्छा मात्र अगर हो तो वो पाप है। तब मैं सबसे कहती थी कि आप हृदय से इच्छा करें कि आपको आत्म साक्षात्कार चाहिए, बस उसी पर योग खट से पार हो। उसमें अनेक देशों के अनुभव हैं मेरे पास, जिससे जैसे रशिया है या यूक्रेन है या रोमानिया, ये देशों का मेरे ख्याल से हमारे देश से कभी संबंध रहा होगा जबरदस्त। और यहाँ से नाथपंथी जैसे लक्ष्मीधरनाथ, गोरखनाथ ये लोग गए होंगे जरूर, क्योंकि इनके यहाँ जो चीजें मिली मुझे, उससे पता हुआ कि ये लोग कुंडलिनी के बारे में ईसा से 300 साल पहले सीखा। तब ये समझ में आया कि ये लोग इतने जल्दी पार कैसे हो जाए। महाराष्ट्र में बहुत काम किया नाथपंथी में, और मैंने भी बड़ी मेहनत। पर दुख की बात ये है कि जो चीज नॉर्थ इंडिया में हम कर पाए वो महाराष्ट्र में अभी भी मैंने समझ में नहीं आता। जहाँ पर संतों ने अपना खून, और हर एक महाराष्ट्र को मालूम है कि नाथ कौन थे, उन्होंने क्या कार्य किया क्या। और पता नहीं क्यों कि जो चीज मैंने नॉर्थ इंडिया में पाई, पहले तो मैं दिल्ली को बिल्ली कहती, सालों मेहनत की वहां भी, लेकिन उसके बाद जो सहयोगी वहां मिले हैं, जिस तरह से सहयोग फैल रहा, इस पे मुझे बड़ा आश्चर्य। उतना प्रवाह देख करके यह आश्चर्य होता है कि जहाँ पर इतना संत साधुओं ने काम किया है, इतनी मेहनत की है, और बचपन से हम लोग यही सीखते आए, पढ़ते आए, यहाँ पर सब लोग यही बातें करते थे। उस महाराष्ट्र में सहयोग उतना गहरा नहीं बैठा जैसा कि नॉर्थ में। इसका क्या कारण हो सकता है? एक ही मुझे लगता है कि जब पहले ही से सब चीज मालूम है तो उसके प्रति जो है अवज्ञा, इधर इंडिफरेंस हो जाए। संस्कृत में श्लोक है, गति परिचार अवज्ञा संतत गमनात् अनादरो भवति प्रयागवासी कूपे स्नानम समासम। कि जब बार बार आप कहीं जाते हैं, बार बार आप किसी से मिलते हैं, तो आपका अनादर होने, फिर आपका आदर नहीं रहता। क्योंकि प्रयाग में रहने वाले लोग, इलाहाबाद में रहने वाले लोग, गंगा जी में नहाने की जगह त्रिवेणी का संगम है, वो लोग घर में जो कुआ उसमें नहाते, और लोग दुनिया भर से जाते हैं वहां हफ्ते उठा करके नहाने। यही बात शायद हो कि जो इतनी मान्यता सहयोग को नॉर्थ में मिली। यहाँ भी ऐसा नहीं कि यहाँ सहयोगी नहीं, महाराष्ट्र में भी बहुत सहयोगी हैं और बहुत कार्यान्वित भी हैं, पर सहयोग के प्रति जो समर्पण चाहिए वो मैंने तो कमी देखा, पता नहीं शायद बढ़ेगा। समर्पण का मतलब है कि हमें सहयोगी पद जो मिला है, उस सहयोगी पद को हम किस तरह से इस्तेमाल, वो सिर्फ हम अपने लाभ के लिए, अपनी तकलीफ के लिए, अपने ही परिवार के लिए सोचते हैं या सारे संसार के लिए सोचते हैं। ये कुछ समझ में नहीं आता कि महाराष्ट्र की जो संस्कृति है और जो महाराष्ट्र के धर्म की इतनी गहन छाप,
उस महाराष्ट्र में सहयोग इतना नहीं था। और गुजरात में जहाँ नारगोल में हमने ब्रह्मरंध्र खोला, वहां तो बहुत ही गुजरात के लोग तो बड़ी समझ में नहीं आते। बहुत मेहनत की, गुजरात भी गए, पर सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में मेहनत की, क्योंकि आज यहाँ महाराष्ट्रीय लोग बहुत हैं। मुझे कहना ये है कि सहज योग को बढ़ाने के लिए सबसे पहले आप ध्यान धारणा करें और गहरे। जब गहरे आप उतर जाते हैं तब आपको लगता है कि मैं ही क्यों इसका मजा उठाऊं और लोग भी इसका मजा उठाएं। और जब ये भावना अंदर आती तो सहयोग फैलता है और उसके बाद मनुष्य जो है अपने जीवन में यही सोचता है कि दूसरों को सुख देना, दूसरों को आनंद देना, इससे बढ़ के और कोई चीज, और सब चीजों को भूल जाए। ये जब होता है तब सहयोग होता है। रात दिन वही चिंतन, रात दिन वही सोचना, इसमें मजा आता है। आज यहाँ देखकर मैं बहुत खुश हुई कि सारे दुनिया से लोग आए। इसके अलावा और भी लोग जो कहना चाहिए कि परदेश से तो आए हैं, अब यहाँ के लोग आए हैं और दिल्ली वगैरह से दिखते लोग। ये कम से कम एक बड़ी मुझे आनंद की बात लगती कि इस कठिन जगह आप लोग कैसे तक पहुंचे। ये तो प्रेम की महती है और ये सिर्फ प्रेम में आप, ये बहुत बड़ी चीज। लेकिन इसमें बस फर्क ये है कि जिस तरह से सहयोग, अब देखिए कोल्हापुर में कितनी मेहनत की, कोल्हापुर में बहुत मेहनत की, लेकिन कोल्हापुर में सहयोग बहुत कम। आश्चर्य की बात, ऐसा क्यों होता है? उन्होंने कहा पंढरपुर में 800 से दे दिए, पर ऐसा बाहर नहीं। गाजियाबाद में जाओ तो 15,000, फिर आप और फरीदाबाद में जाओ तो 16, आप हरियाणा में जाओ तो वहाँ 25,000, तो 1000 की बात है। और महाराष्ट्र में भी 800 आदमी यहाँ है, 500 आदमी वहाँ है, 700 आदमी। इसका कारण क्या है मैं आज तक नहीं समझ पाई। यही अगर सोचना है, यही सोच सकते हैं कि यहाँ पर आत्मज्ञान, आत्मबोध, महानुभाव पंथ आदि अनेक चीजें इतनी ज्यादा असलियत की हो गई कि अब इधर ध्यान ही नहीं। ऐसे इन लोगों को महाराष्ट्र में पैसे की ललक नहीं, जैसे आपको गुजरात में, उत्तर प्रदेश में भी, उत्तर भारत में भी काफी पैसों की, महाराष्ट्र में बात सुबह से शाम वो भगवान के 4 बजे उठ करके ध्यान करना, ये करना, वो करना चले, पर उसमें एक तरह की मैकेनिकल बात है। उसमें हृदय से करें, भक्ति से करें और उस भक्ति को बांटने की कोशिश करें। ये महाराष्ट्र को करना चाहिए। माना मैंने कि महाराष्ट्र में ही हमारे गणपतिपुरे का प्रोग्राम होता है और महाराष्ट्र में काफी अच्छे सहयोग, गहरे, बहुत गहरे, जहाँ की युवा शक्तियां भी बहुत अच्छी। लेकिन तो भी मैं कहूंगी कि जिस तरह से सहयोग नॉर्थ में फैला है, अब जहाँ देखो बाराबंकी में है, हमारा उन्नाव जहाँ ससुराल वहाँ है, हर जगह, हर एक गांव में, हर जहाँ एक आदमी पहुंच गया सबसे, जैसे कोई सूखी हुई लकड़ी रहती, उसमें जरा सी चिंगारी पड़ जाए तो आग लग जाती। इस तरह से ये आखिर इस कारण इतने जोरों में बह रहा है, समझ में नहीं। और जो हो जाते वो कोई सवाल नहीं, कुछ नहीं। पर महाराष्ट्र में सवाल बहुत कुछ है, क्योंकि पोथियां सब पड़ बैठे हैं घर में, रोज एक एक को। आप देखिए किसी महाराष्ट्र में क्या कम से कम 10 गुरुओं का फोटो, उसमें से सच्चे शायद 1-2 ही हो, और सब तरह की मूर्तियां। गणेश जी का वास, 4 यहाँ गणेश जी बैठे, जैसे कहने चाहिए कि वैसे तो अष्टविनायक कहते, पर 4 गणेश जी कह रहे हैं कि एक गणेश के 2 एस्पेक्ट या 2
विशेष अलग अलग यहाँ। अब उसके बारे में महाराष्ट्र में जानते, वहाँ जाएंगे, गणेश पूजा करेंगे, वो फिर यहाँ पर 3 देवियों का प्रादुर्भाव, ये सब होते हुए भी वहाँ जाएंगे, मंदिरों में जाएंगे, महालक्ष्मी मंदिर में जाएंगे, रोज वो सब करें। और अब जब सहयोग में आए हैं तो अब छुट्टी हो गई, कुछ भी नहीं करेंगे। ये बड़े आश्चर्य की बात आज, क्योंकि यहाँ बहुत से महाराष्ट्रीयन आए हैं। मैं बताना चाहती थी कि देखिए, दिल्ली से जाने कितने लोग, इतने लोग कभी भी महाराष्ट्र से कहीं नहीं, मराठी में इनको घर कोंबड़े कहते, माने वो बस अपने देश। मुंबई वाले आपको कभी नहीं दिखाई देंगे पूना में जाता, और पूना वाले तो उनको एक तरह का भूत छिपा। मैं इसलिए कह रही हूँ, ये सब बात खुलेआम कहने से कभी कभी ठीक हो जाए। खुलेआम कहना कि महाराष्ट्र में जो सहयोग का ठिकाना हुआ, उससे तो इनके आठवले जो है वो अच्छे वक्ते हैं सिर्फ, लेकिन लाखों लोग हैं। गुजरात का तो क्या है, इनके तो ऐसे ऐसे गुरुओं को पकड़े, पर महाराष्ट्र को क्या, जिसमें रामदास स्वामी ने सब गुरुओं की चर्चा की और उसमें बताया है। इतना ही नहीं, सबसे तो बढ़ के मैं कहूंगी, ज्ञान देव इतना साफ सहयोग समझा है, रोज वही गाते हैं ना। और नामदेव ने जो लिखा हुआ है जोगवा का गाना, वो रोज देहातों में गाते कि हमको माँ तुम योग दो, पर वो योग करने के लिए उनको खुश होते। आप किसी गांव में जाओ, वहां को भीड़ हो जाए कि मैं जाऊं, उसके बाद अगर 2 आदमी भी मिल जाए तो बढ़िया रहा। तो मैं ये कहूंगी कि महाराष्ट्र लोगों को चाहिए कि कुछ इन लोगों के लिए प्रार्थना करें, हवन करें, कुछ न कुछ ऐसी सामूहिक चीज करें जिससे महाराष्ट्र की जागृति वैसी हो जाए जैसे उत्तर भारत में हुई, जैसे कि रशिया में। वैसे समर्पित जो है वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी सहयोग क्यों बढ़ता नहीं, ये मेरी समझ में नहीं आया। बहुत धीरे धीरे कोल्हापुर जगह में न जाने कितनी बार पूजाएं हुई, देवी का मंदिर बहुत सुंदर है, सब कुछ है, पर वहाँ पर इतनी गहनता है। उसके लिए सामूहिक रूप से सब लोग ध्यान दें, क्योंकि महाराष्ट्र बहुत बड़ा देश है, बहुत ऊंचा देश है, और धर्म की दृष्टि से जो है सो है, पर आध्यात्म की दृष्टि से बहुत ऊंचा देश, और इसलिए सबको चाहे कि वो महाराष्ट्र के लिए थोड़ी सी जागृति की बातचीत। ऐसे कोई झगड़ा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो सहयोग बढ़ना चाहिए वो न जाने आज तक तो इतना बढ़ा नहीं। हळुवारपणे डोळे उघडूयात, श्रीमातांच्या प्रतिमेकडे पाहून प्रणाम करूयात आणि बंधन घेऊयात. जय श्री पवन झकोरा लाया रे संदेशा,
माँ निर्मल के आने का। पवन झकोरा लाया रे संदेशा, माँ निर्मल के आने का। ओ नाचो झूमो झूम के गालो, मौसम आया गाने का। पवन झकोरा लाया रे संदेशा, माँ निर्मल के आने का। पवन झकोरा लाया रे संदेशा, माँ निर्मल के आने का। माँ के पथ पर फूल बिछा दो, कर